हेलो स्टूडेंट। आज अपन एकनाथा के अंदर आने वाले दूसरे वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा के सामान्य लक्षण के बारे में अपन पढ़ते हैं आज। साइक्लोस्टोमेटा के यदि उसके नाम से उसका अर्थ देखें तो साइक्लो और स्टोमेटा, साइक्लो मतलब होता है साइक्लिक, सर्कुलर गोलाकार, स्टोमा मतलब उसका माउथ। तो ऐसे एकनेथा के जीव जिनका जो मुख है वो सर्कुलर है, तो वो किसके अंदर आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के अंदर आते हैं। जावलेस जितनी भी फेसेज हैं और जिनका माउथ है जो सर्कुलर है और दे आर लिविंग है, ये मतलब लाइव है, पाए जाते हैं, एक्सटिंक्ट नहीं है। तो एक निष्ठा केंद्र के अंदर अपन ने पढ़ा पहले ओस्टोकोडर्मी, जो कि प्राय लुप्त है। जितने भी जीव है ओस्टोकोडर्मी वर्ग के अंदर आते हैं वो सब लुप्त हो चुके हैं और जीवाश्म रूप में मिले हैं। उसके आधार पर उनके लक्षण तय किए गए हैं। यहाँ अपन आज साइक्लोस्टोमेटा वर्ग को पढ़ेंगे जो कि जीवित है, उसके जीव लाइव है। तो यहाँ अपन जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आने वाले जीव है तो वहाँ यहाँ पर कौन से हैग फिशेज और लेम्प्रे है वो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। तो ये दोनों के दोनों परजीवी हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो कि भोजन के रूप में दूसरी मछलियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली ये ईल के समान दिखते हैं। दे आर नॉन टू बी है ओनली लिविंग वर्टिब्रेट्स विदाउट ट्रू जाव्स हैंस कॉल्ड एग्नेथा। यही एक ऐसे कैसी है जो कि जावलेस है और एग्नेथा के अंदर आते हैं, जबकि ओस्टोकोडर्मी अपन ने पहले ही पढ़ लिया जो कि एक्सटिंक्ट है। साइक्लोस्टोमेट इंक्लूड्स एग एंड लेम्प्रे, तो एग फिशेज और लेम्प्रे है वो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। इल लाइक एनिमल्स विथ सर्कुलर माउथ, ये अपन ने बात कर ली कि जो जिनका मुख होता है जो सर्कुलर होता है। स्लाइमी स्केल लेस स्किन विदाउट जॉब एंड अनपेरिड फिन्स विथ सिलेंडर कार्टिलेजिनियस फिन रेस। तो ऐसे एग्नेथस्ट के अंदर आने वाले जीव जिनका शरीर इल लाइक है, मुख है वो सर्कुलर है, स्लाइमी है, लसलसा जो आवरण पाया जाता है, स्केल नहीं पाए जाते, सल्क बिना, त्वचा जो है वो बिना सल्क के होती है, जबड़े नहीं पाए जाते, फिन्स है वो युग में नहीं पाई जाती, पेड में नहीं पाई जाती, अनपेड फिन्स पाई जाती है। सिलेंडर कार्टिलेजियस फिन रेस पाई विथ सिलेंडर कार्टिलेजियस फिन्स, तो कार्टिलेजियस की फिन रेस पाई जाती है। द ब्रेन इज इनकेस्ड इन कार्टिलेजियस क्रेनियम, तो इनका जो ब्रेन है वो कार्टिलेजियस क्रेनियम से आवृत रहता है या घिरा हुआ रहता है, या उसके ऊपर कार्टिलेजिस का क्रेनियम के रूप का आवरण पाया जाता है। पाउच्ड गिल सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनियस ब्रेंकियल बास्केट, तो ब्रेंकियल जो बास्केट है उसके पाउच से जो क्लोम है वो सपोर्टेड रहती है या सुरक्षित रहती है। नोटोकोड द चीप एक्सियल सपोर्ट ऑफ द बॉडी परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड नेवर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्राई, तो नोटोकोड्स इसके जीवन पर्यंत तक पाई जाती है और वो वर्टिब्राई में, बैकबोन में या पृष्ठी रज्जु में रूपांतरित नहीं होती। नर्व्स आर नॉन माइलिनेटेड, तो इसके अंदर तंत्रिका है वो नॉन माइलिनेटेड प्रकार के पाए जाते हैं। नेजल ऑर्गन है वो इम्पेयर्ड होते हैं। नो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम नहीं पाया जाता। नो कॉनस आर्टियोसिस भी नहीं पाया जाता। नो डिस्टिंक्ट पैनक्रियाज भी अलग से नहीं पाया जाता। नो स्प्लेन, नो जेनेटिकल डक्ट्स, तो ये जितने भी अंग्स है ये इनके अंदर देखने को नहीं मिलते। नेजल ऑर्गन इम्पेयर्ड्स होता है। नो सिंपैथेटिक नर्व्स, ये सिंपैथेटिक नर्व्स, कॉनस आर्टियोसिस, डिस्टिंक्ट पैनक्रियाज, स्प्लीन, जेनेटिकल डक्ट्स, ये इनके अंदर देखने को नहीं मिलती। हैग फिशेज और लिम्प्रे जो जीव है वो इसके अंदर आते हैं। तो लिम्प्रे आर माइनर पेस्ट कमर्शियल फूड फिशरी ऑफ नॉर्थ अटलांटिका, तो नॉर्थ अटलांटिक के अंदर जितने भी समुद्र में या पाए जाने वाले या फ्रेश वाटर या जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं ये एग फिशेज, तो वो पेस्ट के रूप में काम करते हैं। दे आर हार्मफुल फॉर द अदर्स ऑर्गेनिजम्स, जो भी जीव हैं, तो क्योंकि दे आर एक्ट एज ए पैरासाइट एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, so they are act as a harmful for the others.
बट लिम्प्रे बिकॉज ऑफ देयर पैरासिटिक हैबिट्स, तो लिम्प्रे जो है वो क्या परजीवी के रूप में रहता है, हैव बीन ए सीरियस पेस्ट ऑफ फूड फिशरीज इन द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है पेस्ट के वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ झील है जो नॉर्थ अमेरिका की, वेयर दे हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ लेक ट्राउट्स एंड जो मछलियाँ हैं जो ट्राउट्स है जिसको सालमोन जैसे फिशेज हैं, तो ये दूसरी मछलियों के लिए हानिकारक रहे हैं ये लिम्प्रे और एक स्पीसीज, बिकॉज दे आर एक्ट एज ए पेस्ट एंड पैरासिटिक फॉर्म। तो ये उस रूप में रहते हैं और ये दूसरे जीवों के ऊपर भोजन के रूप में उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो ये दूसरों के लिए हानिकारक, दे आर एक्ट एज ए पेस्ट। तो एग्नेथन्स आर अदरवाइज ऑफ ए लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनका आर्थिक में तो बहुत कम है। द ग्रुप इज़ ए ग्रेट इवोशनली इंटरेस्ट, तो इनका जो उद्भव के इंटरेस्ट के आधार पर, रुचि के आधार पर इनका उपयोग होता है। बिकॉज इट इंक्लूड्स द ओल्डेस्ट नॉन ग्रेनिएट फर्स्ट, क्योंकि इनके अंदर आने वाले जो भी जीव है वो फॉसिल्स के रूप में, ग्रेनिएट फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। एंड बिकॉज द लिविंग एग्नेथन्स हैव मनी प्रिमेटिव कैरेट्स, और फिर ये देखा गया कि जो लिविंग है जैसे साइक्लोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर आने वाले जितने भी एग्नेथा है, तो इनके अंदर जो लक्षण है वो आदिम प्रकार के या प्राचीन प्रकार के पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनका महत्व रहता है, बाकी कोई ज़्यादा इनका महत्व नहीं है। जनरल फीचर्स अपन यहाँ पहले लिम्प्रे के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लिम्प्रे विच नंबर्स अबाउट 43 स्पीसीज, तो सामान्यतः जो लिम्प्रे की स्पीसीज है वो करीब 43 स्पीसीज है, आर फाउंड इन ए कूल फ्रेश एंड कोस्टल वाटर ऑफ द ऑल कॉन्टिनेंटल एक्सेप्ट अफ्रीका। अफ्रीका के महाद्वीप को छोड़कर बाकी भी जितने भी कोस्टल एरियाज है पानी के, समुद्र के, वहाँ पर स्वच्छ और जो ठंडा पानी होता है वहाँ पर ये लिम्प्रेस पाई जाती है। ऑल द स्पीसीज रेदर सिमिलर, ज़्यादातर जितनी भी प्रजातियाँ हैं वो सामान्य रूप से देखने में समान दिखती है। द बॉडी इज़ ए स्मूथ स्केलेस, जो इसका जो बाहर का जो आवरण है शरीर का वो बहुत स्मूथ होता है, और क्योंकि सल्क नहीं पाए जाते हैं, इल शेप्ड होता है। वेल डेवलप्ड डोर्सल एंड कॉर्डल फिन्स, इसके अंदर जो पूर्ण रूप में विकसित डोर्सल और कॉर्डल फिन्स पाई जाती है। द माउथ इज सराउंडेड बाय सेक्टोरियल ओरल डिस्क बियरिंग हॉर्नी टीथ, तो इनका जो माउथ है वो सर्कुलर तो होता ही है और चूसक प्रकार का होता है, और अंदर सींग नुमा दांत इनके अंदर पाए जाते हैं, सींग की तरह, हुक्स की तरह टीथ इनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और माउथ होता है वो चूसक लाइक होता है, सेक्टोरियल ओरल होता है। द आईज आर वेल डेवलप्ड एंड सिंगल नोस्ट्रिल इज ऑन द टॉप ऑफ द हेड, तो इनके अंदर आँखें होती है वो भी अच्छी तरह से विकसित होती है, और एक नोस्ट्रिल इनके टॉप हेड के ऊपर की तरफ पाया जाता है। लिम्प्रे पोसेस 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लाइस, लिम्प्रे के अंदर 7 पेयर ऑफ बाहरी क्लोम्प पाई जाती है। अलर्ट रेंज फ्रॉम 15 to 100 सेंटीमीटर, जो इनकी वयस्क अवस्था होती है वो 15 से 16 सेंटीमीटर की लंबी हो सकती है, यानी कि 6 to 39 इंचेस की। और लिम्प्रे देखने में आपको इस प्रकार से दिखेगी, ये आपको डोर्सल और इसकी वेंट्रल और कॉर्डल फिन्स आप यहाँ देख सकते हैं, और ये 7 पेयर ऑफ इसकी गिल स्लाइड्स देख सकते हैं। यहाँ आप माउथ देख रहे हैं, ये इसका सेक्टोरियल सर्कुलर और हैविंग हॉर्नी टूथ्स प्रकार का माउथ इसके अंदर पाया जाता है। ये लिम्प्रे, इसको मेट्रोमाइजोन कहते हैं। नेक्स्ट टैग्स में आपने कहा लिम्प्रे मेट्स इन ए नेस्ट लाइक डिप्रेशन एक्सिबिटेड बाय द मेल इन द ग्रेवल बेड ऑफ ए स्ट्रीम, तो जो पानी होता है उसके नीचे की तरफ जो लिम्प्रे का मेल होता है उसके द्वारा एक नेस्ट लाइक डिप्रेशन, मतलब एक गहरा नहीं कह सकते, एक खाई की तरह छोटी सी खड्डा खोदा जाता है जिसके अंदर ये मैटिंग के लिए बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो इसकी फीमेल होती है तो वो एग लेइंग करते हैं बहुत सारे, अबाउट 1 mm इन डायमीटर, लोड्स इन द ग्रेवल अराउंड द नेस्ट, तो उसके चारों तरफ उसको एक घर की तरह उसको रूप दिया जाता है ग्रेवल, तो और वो एक घोंसले की तरह उसको बनाया जाता है, मतलब हल्का सा बॉटम में उसको खाई की तरह खोद के मेल के द्वारा, लिम्प्रे के द्वारा और वो वहाँ पर उसके एग दिए जाते हैं जिसको केयर किया जाता है। तो एग हैच इनटू एन एमोशेट, तो वो एग हैच होने के बाद एमोशेट लार्वा के रूप में वो आगे विकसित होते हैं। ए ब्लाइंड, जो कि ब्लाइंड होता है जिसको दिखाई नहीं देता, वर्म लाइक एनिमल्स होता है, कर्मीनुमा
एंड ब्रोव्स इन सिल्ट, वो जो कि उसके अंदर जो नीचे सिल्ट होती है उसके अंदर बिल बना के रहते हैं। द लार्वा माउथ इज ओवरहैंग बाय हुड लाइक, और माउथ जो बाहर की तरफ हुड लाइक, एंड अपर लिप दैट प्रोट्रूड्स अबव द सरफेस ऑफ द स्लिट, तो इसका जो ऊपर वाला जो होठ है वो आगे की तरफ और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। एंड कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो कि जो पानी का बहाव चलता है उसके साथ जो भोजन है और श्वसन है उसके आधार पर वो भोजन ग्रहण करता है और अपना श्वसन करता है। तो जो गिल्स तक का जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और अपर लिप्स में भी उसके प्रोटेड होते हैं आगे की तरफ, तो उसकी सहायता से ये भोजन करता है, और बाकी वाला जो भाग है ये उसके सिल्ट के अंदर दसा हुआ रहता है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स द फूड ऑफ द अमेसिट आर फिल्टर्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी करंट बाय स्ट्रैंड्स ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोस्टाइल्स व्हिच इज ए ग्लैंड इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स। तो फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स के अंदर पाए जाने वाली जो ग्लैंड्स हैं एंडोस्टाइल्स, वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, और अमेसिट जो लार्वा है वो अपना रेस्पिरेटरी करंट से उसके थ्रू भोजन से जो प्राप्त होता है, जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और ये फिल्टर फीडिंग करता है, और जो पानी का जो बहाव होता है उसके थ्रू ये ग्रहण करता है और उसको म्यूकस के साथ मिक्स कर देता है, विच ग्लैंड्स इन द फ्लोर ऑफ द पेनिस, जो कि उसकी ग्रसनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है। आफ्टर अबाउट 3 years, 3 वर्षों के पश्चात, व्हेन द अमेसिट हैज़ ग्रोन टू ए अबाउट 10 सेंटीमीटर इंचेस, इट अंडरगोज ए रेडिकल मेटामॉर्फोसिस। जब ये 3 साल के पश्चात ये 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो इसके अंदर कायांतरण चालू होता है, और द आइज आर कंप्लीट, एंड जब ये ब्लाइंड होता है उसके बाद इसकी आंखें वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। द अपर लिप्स बिकम ट्रांसपोर्ट इनटू ए सेक्टोरियम, तो इसका जो अपर लिप्स जो प्रोटेड बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो रूपांतरित हो जाता है किसमें, चूसक मुख के रूप में, चूसक मुख की डिस्क के रूप में। अंदर इंडोस्टाइल्स जो था, जो मुख्य सीक्रेट कर रहा था, वो रूपांतरित हो जाता है थायराइड ग्रंथि के रूप में। एंड द फिन्स अलोंग द बैक इंक्रीज इन हाइट, जो पीछे की जब जो फिन्स थी वो आकार में लंबी बड़ी हो जाती है, और ऑन कंप्लीशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और जैसे ही इसका कायांतरण समाप्त होता है तो इट एक्ट इट फॉर्म एज ए टिपिकल लेम्प्रे सच एज ए पेट्रोमाइजन मेरिनस, और फिर ये लेम्प्रे की तरह काम करने लगता है, जिसको पेट्रोमाइजन मेरिनस की तरह, एंड माइग्रेट टू द सी, और फिर ये सी की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये इनका माइग्रेशन भी देखा गया अप स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम की तरफ, और लोअर स्ट्रीम से अप की तरफ, मतलब फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ और मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, क्योंकि ये मेटिंग करने के लिए जाते हैं और स्पानिंग करने के लिए वापस आते हैं, तो इस तरह का इनके अंदर माइग्रेशन भी पाया जाता है। तो माइग्रेट टू द सी वेयर इट फीड्स बाय अटैचिंग इट सेल्फ विथ इट्स सेक्टर्स टू द बोनी फिश, तो ये माइग्रेट करके ये भोजन ग्रहण करने के लिए जो एडल्ट फॉर्म है इसकी लिम्प्रे की, तो ये मेराइन वाटर में जाती है, और जहाँ पर ये बोनी फिशेस है वहाँ पर उनके शरीर के ऊपर ये अटैच हो जाती है। तो अटैच के लिए जो चूसक हैं इसके माउथ के, जो उसको हेल्प कर जाते हैं, तो वहाँ ये पैरासाइट के रूप में बोनी फिशेस के ऊपर रहती है और ये भोजन करती है। इट रेस्ट्स इनटू द फ्लैश विथ द टूथड टंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, तो इसके जो मुख है, मुख के ऊपर की तरफ जो जीभ नुमा स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं टूथ, तो उससे ये उसका फ्लैश में पकड़ बना लेते हैं, और वहाँ से ये उसको उसके ब्लड को और उसके जो बोनीफिस के टिश्यूज है उसको इस भोजन के रूप में ये पेट्रोमाइजोन है ये ग्रहण करती है, और दे आर पैरासाइट ऑन ए बोनीफिस, तो ये परजी के रूप में बोनीफिस के ऊपर रहते हैं और वहाँ भोजन करते हैं, और उसके पश्चात ये स्पाउनिंग के लिए ये आ जाते हैं वापस फ्रेश वाटर में। सलाइवा कंटेनिंग एन एंटीकोगुलेंट फैसिलिटेट्स द इंजेक्शन ऑफ ब्लड एंड मसल्स टिश्यू, तो इनके जो माउथ है उनके जो इसका लार है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड को उसको चूसने में हेल्प करते हैं। इंजेक्शन ऑफ ब्लड एंड मसल्स टिश्यू, तो उसके जो पेशियों के उत्तक है और उसको रक्त है उसको हेल्प कर सकिंग करने में मदद करते हैं। ऑन अटेनिंग फुल एडल्ट साइज द लिम्प्रे सीजेस टू फीड एंड माइग्रेट अपस्ट्रीम टू द स्पाइनिंग ग्राउंड, तो अपने ये पहले ही बात की फीडिंग के लिए जाते हैं कहाँ पर सी में जाते हैं, और जैसे ये रिप्रोडक्टिवली डेवलप्ड हो जाते हैं और इनको स्पाउनिंग करना होता है तब ये
भोजन करना बंद कर देते हैं और ये अप स्ट्रीम्स की तरह आ जाते हैं, स्पाइनिंग ग्राउंड्स एंड मेट एंड डाइस, और उसके बाद ये मेटिंग करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो मेंबर ऑफ ए सेवरल लेम्प्रे स्पीसीज डू नॉट माइग्रेट टू द सी बट फीड इन फ्रेश वाटर। तो कुछ जो लेम्प्रे हैं जो फीडिंग करने के लिए फ्रेश वाटर से सी वाटर में, मतलब अपर स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम में जाते हैं और फिर लोअर स्ट्रीम से अपर स्ट्रीम में आते हैं, मतलब स्वच्छ जल से लवणीय जल में जाते हैं और लवणीय जल से वापस स्वच्छ जल में आते हैं। तो जब लार्वल इसकी यानी जो फॉर्म्स होती है तो वो स्वच्छ जल में रहती है, और जैसे ही ये विकसित हो जाता है और आई डेवलप्ड हो जाती है और कोडल और लेटरल फिन्स और ये डोर्सल फिन्स विकसित हो जाती है, तो ये स्विमिंग करके सी वाटर में जाता है और वहाँ बोनी फिशेस पे ये फीड करता है। और जैसे ही ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये स्पाउनिंग के लिए वापस माइग्रेट कर जाते हैं, स्पाउनिंग के लिए, मैटिंग के लिए फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं और उसके पश्चात इनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ लेम्प्रे के जो सदस्य हैं वो नहीं भी जाते हैं लोअर स्ट्रीम में, मतलब सी वाटर में मूव नहीं करते हैं, वो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द सेवल लेम्प्रे स्पीसीज डू नॉट माइग्रेट टू द सी बट दे फीड इन ए फ्रेश वाटर, तो वहीं पर स्वच्छ जल में ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे पेट्रोमाइजन मेरिनस डोरसेटस once seriously affected commercial fishing in the Great Lakes until measures were undertaken to control it। तो मेट्रोमाइजन मेरिसन जो पेट्रोमाइजन मेरिनस डोरसेटा वन सीरियसली अफेक्टेड, तो इसने बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित किया कमर्शियल फिशिंग को, किसके अंदर, ग्रेट लेक्स के अंदर। अंटिल मेजर्स वेयर अंडरटेकन टू कंट्रोल इट, जब तक इसको नियंत्रित नहीं किया जाता। तो ये देखा गया कि ये जो फ्रेश वाटर लेक्स है तो इसमें भी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रही, और वहाँ पर जो कमर्शियल फिशिंग होती थी, व्यापारिक जो मछलियाँ पकड़ी जाती थी, तो उसको इन्हें बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित किया, उसको नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पर ये पता चला कि नहीं, ये फ्रेश वाटर में भी ये रह सकती है और ये भोजन के लिए सी वाटर में या मेराइन वाटर में नहीं जाती। द ब्रूक लेम्प्रे डू नॉट फीड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस बट मैच्योर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड डाई। तो ब्रूक जो लेम्प्रे है वो डू नॉट फीड आफ्टर मेटाबॉलिक कायांतरण के पश्चात कायांतरण के पश्चात वो भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, बट मैच्योर होते हैं, वो सेक्सुअली रूप से मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अपने पेट्रोमाइजोन के लक्षण थे। और आप साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आने वाला पहला ऑर्डर है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स और दूसरा ऑर्डर है मैक्सिनोफॉर्म्स। तो पहले अपन लेते हैं पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स। तो इसके अपन सामान्य लक्षण और उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसके सामान्य लक्षण अपन देखते हैं। कंप्राइजिंग वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इल लाइक है, स्लाइमी है, सॉफ्ट स्किन्ड है, स्केललेस है, ये अपन ने बात कर ली। जितने भी एकनेथा के अंदर आने वाले साइक्लोस्टोमेट्स है वो इल लाइक होते हैं, स्लिमी होते हैं, उनका जो बाहरी त्वचा है वो बिल्कुल मुलायम होती है, स्केल सल्क नहीं पाए जाते हैं। नोज वेरियसली एज ए लिम्प्रे, तो इनको जो मेट्रोमाइजोन है इसको सामान्यतः लिम्प्रे कहा जाता है, लेम्परिल कहा जाता है, लेम्प्रिस कहा जाता है। सैंड प्राइड बिलोंग टू ए सिंगल फैमिली पेट्रोमाइजोंटिडियाई कंसिस्टिंग ऑफ 8 जेनरा। दे आर प्रीडेटर ऑन फिशेज, तो ये अपन ने बात कर ली कि ये परजीवी के रूप में रहते हैं और उनके ऊपर फीड करते हैं, मछलियों को और टर्टल को का शिकार करते हैं। रिमेनिंग अटैच टू देयर बॉडी, और उसके शरीर के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं। मोस्ट लिम्प्रे लाइव इन ए फ्रेश वाटर बट सम स्पेंड्स देयर लाइफ इन द ओशियन एंड रिटर्न टू द। तो अपन ने यही अभी चर्चा की कि कुछ ऐसी लिम्प्रे होती हैं जो स्वच्छ जल में रहती हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि कायांतरण होने के पश्चात तो लवणीय जल में जाते हैं और वहाँ पर बोनी फिशेस के ऊपर फीड करते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं, और फिर वो स्पानिंग के लिए, मैटिंग के लिए वो वापस स्वच्छ जल में आ जाते हैं और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। द हेड एंड ट्रंक आर नियरली सिलेंड्रिकल विथ द साइड टू साइड एंड कंप्रेस्ड टेल रीजन। तो टेल रीजन है वो कंप्रेस्ड होता है और हेड और ट्रंक रीजन है वो गोलाकार रूप में होता है, सिलेंड्रिकल। माउथ इज ए राउंड, माउथ अपन ने ये बात कर ली है, माउथ गोलाकार है, और इनसर्कल्ड बाय ए लार्ज बेसिन लाइक ए डिप्रेस्ड बकल फनल पाया जाए। इनसाइड द बकल फनल
आर रेडिएटिंग रोज ऑफ येलो एंड हॉर्नी टीथ, तो ये अपन ने बात कर ली इसके अंदर। सींग नुमा जो रो के रूप में टीथ पाए जाते हैं। एट द बॉटम ऑफ द बकल फनल, एट द बॉटम ऑफ द बकल फनल जस्ट बिलो द माउथ ए स्मॉल टंग, तो जीभ भी पाई जाती है इसके अंदर। बियरिंग ए हॉर्नी टूथ, जिसके ऊपर भी सींग की तरह सींग आकार के दांत पाए जाते हैं। तो जीभ भी होती है, वो भी टूथ जीभ पाई जाती है। ए नेजो हाइपोफाइशियल सेक्स ओपन बाय ए सिंगल नोस्टिट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द, तो हेड के ऊपरी भाग में, पृष्ठीय भाग में नेजो हाइपोफाइशियल सेक्स ओपन होता है नोस्ट्रिल के रूप में। इन द मेम्ब्रेनियस लेम्ब्रियस सेमोसर्कुलर कैनाल्स आर टू, तो लेम्ब्रियस सेमोसर्कुलर कैनाल से वो दो पाई जाती है। द लेटरल लाइन्स सेंस ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ए आइसोलेटेड पिट्स ओपनिंग एट द सरफेस, तो आइसोलेटेड जो पिट्स हैं वो लेटरल लाइन्स में इसके ऊपर की तरफ, शरीर के ऊपर की तरफ खुलते हैं। The paired eyes without eyelids are covered by a transparent area of skin, तो पारदर्शी त्वचा से इसकी आंखें वो घिरी हुई रहती हैं, आईलिड्स नहीं पाए जाते हैं इसलिए। फेरिंग्स एंड्स ब्लाइंडली एंड फ्रॉम ए ब्रेंकियल बास्केट लिटल बिहाइंड द आई, बिहाइंड के जस्ट पीछे की तरफ जो फेरिंग्स है फॉर्म ए ब्रेंकियल बास्केट, तो फॉरिंग से जो ब्रेंकियल बास्केट्स का निर्माण रूप में खुलते हैं वहाँ पर। ऑन द साइड्स ऑफ द बास्केट्स, बास्केट आर ए 7 पेयर, और उसके साइड में बास्केट्स के साइड में तो जो फेरिंग्स है उसके ब्लाइंडली, मतलब वो बिल्कुल ही सकुड़े के सुकड़ा हुआ पीछे की तरफ ब्रेंकियल बास्केट में खुलता है, तो आँखों के पीछे की तरफ। और उस ब्रेंकियल बास्केट के अंदर साइडों में जो 7 पेयर्स ऑफ जो छोटे छोटे छिद्र है क्लोम के, वो उसके अंदर खुलते हैं। द गिल पाउचेस ओपनिंग सेपरेटली, ठीक है, तो गिल पाउचेस से वो सेपरेटली खुलते हैं उसके अंदर, गिल पाउचेस सेपरेटली। न्यूमरस गिल लेमेलाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द, तो गिल पाउचेस है उनके अंदर जो गिल लेमेलाई पाए जाते हैं, जो कि हर एक गिल स्लाइड्स को अलग अलग करते हैं, तो उसको सेपरेट करते हैं। द पेरेड मतलब चैम्बर का निर्माण करते हैं गिल पाउचेस के अंदर। तो पेरेड अपेंजेस आर एब्सेंट बट टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल डोर्सल फिन एंड ए कॉडल फिन आर प्रेजेंट, तो पेरेड अपेंजेस इसके अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन डोर्सल और कॉडल फिन के अंदर पाई जाती है। द सेकेंड डोर्सल फिन इन कंटिन्यूस विद द कॉडल फिन, तो जो सेकेंड जो डोर्सल फिन है वो कॉडल फिन तक जाके जुड़ी हुई रहती है, मतलब अलग नहीं होती है, तो इसलिए इसके अंदर उसको पेयर अपेंजेस नहीं कहा जाता। द स्टमक इज एब्सेंट, स्टमक नहीं पाया जाता। एक टाइफ्लोसोल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, टाइफ्लोसोल इसके नाल में, आंतों में पाया जाता है। लीवर इज ए लार्ज, लीवर है जो लार्ज होता है। बाइलोब्ड ऑर्गन है, एंड गैल ब्लडर एंड बाइल डक्ट ऑलमोस्ट इंटायरली एब्सेंट इन एडल्ट बट प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज जो लार्वा अवस्था है उसके अंदर गैल ब्लडर और बाइल डक्ट पाई जाती है, जबकि वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती। स्प्लीन नहीं पाया जाता है। पेनक्रियाज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द सेल्स इम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड इन द लीवर, तो पेनक्रियाज सिर्फ कोशिका रूप में देखा गया है आंतों की भित्ति के अंदर, एंड इन लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है पेनक्रियाज। हार्ट 2 चैम्बर्स पाया जाता है। द मेजोनेफ्रिक किडनी are drained by pronephric ducts which carry only urine. Genetical ducts absent and the gametes pass from the gonads to the xylem, तो जेनेटिकल डक्ट्स इनके नहीं अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए जो गेमेट्स होते हैं वो पास्ट फ्रॉम द गोनेट्स टू द xylem में पास हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका बाहरी है, एक्सटर्नल है। द एडल्ट्स डाई आफ्टर स्पानिंग, जो इसकी वयस्क अवस्था है वो स्पानिंग के पश्चात खत्म हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अमोसेट लार्वा इज इल शेप्ड, लैक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म्स ऑफ एडल्ट, इल शेप्ड लैक स्पेशलाइज्ड फीडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एडल्ट एंड पोसेज इंडोस्टाइल फॉर फूड ट्रैपिंग, तो ये जो एमोसेट लार्वा है इसमें किसी विशेष प्रकार का फीडिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता है, ये तो भोजन करता है उसके माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो और वो उनके एंडोस्टाइल जो बाद में थायराइड ग्लैंड्स के अंदर रूपांतरित हो जाती है जब ये एडल्ट फॉर्म में विकसित होता है, लेकिन जब पूर्व में जब इसके अंदर इंडोस्टाइल होती है तो वो म्यूकस स्रावित करती है, जिससे भोजन ट्रैपिंग में उसको सहायता मिलती है एमोसेट लार्वा को। रूडिमेंट्री वर्टिब्राई आर प्रेजेंट
in the form of small cartilage on the each side of the notochord, 2 pair to each metameres। तो rudimentary vertebrae इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि कार्टिलेज के रूप में देखी जाती है। 2 पेयर टू ईच मेटामेयर, 2 पेयर ईच मेटामेयर के। मेटामेयर से वो डब्लू शेप्स में होते हैं। 9th and 10th क्रेनियल नर्व्स नॉट इनक्लोज इन द क्रेनियम्स। तो जो 9वीं और 10वीं जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो क्रेनियम से इनक्लोज नहीं है। जिसके अंदर आने वाले जो साइक्लोस्टोमेट्स हैं वो है पेट्रोमाइजोन, लैम्पेट्रा, इंटोस्पेनिस, ठीक है ना, इस्थोमाइजोन और जेट्रिया और बोर्डेशिया। तो ये इसके उदाहरण हैं पेट्रोमाइजोट फॉर्म के अंदर आने वाले जीवों के, साइक्लोस्टोमेट्स के। नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन इसके डायग्राम देखते हैं पेट्रोमाइजोन के, लिम्प्रे के। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं ये 7 पेयर्स ऑफ गीक स्लाइड्स है। ये इसकी डोर्सल फिन है और ये यहाँ आप इसका माउस देख रहे हैं जो कि सर्कुलर है और ये इसके माउस के अंदर जो रोज में जो टीथ पाए जाते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपन आज का टॉपिक के अंदर आपने साइक्लोस्टोमेटा के पहले गण पेट्रोमाइजोटिफॉर्म्स के बारे में पढ़े हैं। तो अगले नेक्स्ट ई लेक्चर्स में अपन सेकंड जो इसका गण है मैगजेनेटिफॉर्म्स उसके बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हैग फिशेज आती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपन मिक्सिन, हैग फिशेज की सामान्य जानकारी और उसके गण जिसके अंदर मैगजीन या एग फिशेज आते हैं, मैगजीनी फॉर्म्स, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।